प्रॉब्लम नंबर 7 जो है एग्जाम्पल नंबर, वो भी इसकी एक फेमस प्रॉब्लम है। चलो इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एक हवाई अड्डा एक सप्ताह में 7 दिन कार्यरत है, जिसकी समय सारणी निम्नानुसार है। चालकों के दल क्रू को 2 उड़ानों के मध्य कम से कम 5 घंटे का अवकाश चाहिए। उड़ानों के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें घर से दूर रहने का अवकाश समय कम से कम हो। किस युग्म के लिए दल उस शहर में स्थित होगा जहां अवकाश काल न्यूनतम हो। प्रत्येक युग्म के लिए उस शहर का नाम भी लिखिए जहां दल स्थित होना चाहिए। भाई इनका जो है ये प्रॉब्लम है कि भाई जो फ्लाइट्स लेके जाते हैं, हवाई जहाज़ उड़ाते हैं क्रू मेंबर्स, वो दो उड़ानों के मध्य उनको 5 घंटे का रेस्ट चाहिए। और दूसरा है कि वो घर से भी क्या है कम से कम दूर कम से कम समय रहे। तो इन्होंने ये दिल्ली जयपुर की फ़्लाइट का टाइम दे रखा है और जयपुर दिल्ली का दे रखा है। तो दिल्ली जयपुर में, दिल्ली में सुबह 7 बजे रवाना होती है, वो जयपुर में 8 बजे पहुंच जाती है सुबह। दिल्ली में जो 2 नंबर फ़्लाइट है 8 बजे रवाना होती है, सुबह 9 बजे यहाँ जयपुर पहुंच जाती है। इस तरीके से ये फ़्लाइट्स हैं। इसी तरीके से जयपुर दिल्ली है, वो 101 नंबर फ़्लाइट है, वो 8 बजे रवाना होके सुबह 9:15 बजे पहुंच जाती है। 102 नंबर फ़्लाइट है, वो सुबह 8:30 बजे रवाना होके 9:15 बजे पहुंच जाती है। 103 नंबर फ़्लाइट है, वो 12 बजे नून में रवाना होके 1:15 बजे पहुंच जाती है। तो इस तरीके से ये इन्होंने फ़्लाइट्स दे रखी है। अब ये देखो इन्होंने फिर, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स नहीं दे रखी है, ये मैंने पहले ही बताया कि ये 2 प्रॉब्लम है जिनमें मैट्रिक्स नहीं दे रखी है, उनको हमें सॉल्व करना है। तो सर्वप्रथम जयपुर दिल्ली लेता है ये जयपुर तथा दिल्ली। सर्वप्रथम हम जयपुर तथा दिल्ली स्थित उड़ानों के मध्य घर से दूर अवकाश के समय को निम्न सारणी यहाँ तैयार करते हैं। इन सारणियों में निम्न प्राप्त भिन्न गणनाएं क्लिष्ट हो जाएगी, अतः सुविधा के लिए हमने 15 मिनट को एक इकाई मान लिया। अब ये ध्यान देने वाली बात है, ये समझ गए तो देख लो। चूँकि उड़ानों के मध्य न्यूनतम अवकाश समय 5 घंटे का होना चाहिए, अतः उड़ान संख्या 1 तथा 101 के मध्य समय 8 बजे प्रातः से अगले दिन 8 बजे। अब जैसे ये है, दिल्ली से कोई क्रू मेंबर रवाना हुआ, वो जयपुर पहुंच गया सुबह 8 बजे, तो ध्यान दो कि उसको 5 घंटे का रेस्ट ज़रूरी है। तो वो ये फ़्लाइट तो लेके जा नहीं सकता, क्या ऐसे तो है नहीं कि ये इससे उतरा और उसमें चढ़ा, क्योंकि ये सेम 8 बजे वापस रवाना हो रही है कोई दूसरी फ़्लाइट 101। ये भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि इसमें 101 वाला 1 नंबर फ़्लाइट वाला जो क्रू मेंबर आया है, वो 102 नंबर फ़्लाइट भी सेम डे नहीं लेके जा सकता 8:30 बजे, क्योंकि आधे घंटे का ही गैप होगा। इसमें 103 भी नहीं लेके जा, क्योंकि 4 घंटे का गैप होगा। ये सेम डे लेके जा सकता है 104 वाला। यानी 1 नंबर जो फ़्लाइट का क्रू मेंबर आया है ये वाला, ये 104 नंबर फ़्लाइट लेके जा सकता है सेम डे। और बाकी जो, ये ध्यान दो कि ये जो क्रू मेंबर आया है ये सेम डे नहीं, अगले दिन 101 नंबर फ़्लाइट तो लेके जा ही सकता है, उसका 24 घंटे का अंतर हो जाएगा, जबकि अपने को मिनिमम 5 घंटे का चाहिए। चलो, तो उसने कहा कि यही बात ये बताना चाहता है, क्योंकि उड़ानों के मध्य न्यूनतम अवकाश समय 5 घंटे का होना चाहिए, अतः उड़ान संख्या 1 तथा 101 के मध्य 8 बजे से प्रातः से अगले दिन 8 बजे यानी 24 घंटे यानी 96 इकाइयों। इस प्रकार अब ये देखो, ये इस तरीके से ये बात और समझो कि ये जो क्रू मेंबर है वो अगले दिन ये भी लेके जा सकता है, अगले दिन ये भी लेके जा सकता है, और ये सेम डे लेके जा सकता है। इसी तरीके से ये जो क्रू मेंबर 102 वाला है वो ये 9 बजे जयपुर पहुंच गया, तो जयपुर से वो अगले दिन 8 बजे ये भी लेके जा सकता है, ये भी लेके जा सकता है, ये भी लेके जा सकता है, और ये सेम डे लेके जा सकता है। इसी तरीके से ये 2:30 बजे पहुंचा है, वो अगले दिन ये भी लेके जा सकता है, ये भी लेके जा सकता है, ये भी लेके जा सकता है,
और इसी को इसको भी अगले दिन लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेम डे लेके नहीं जा सकता। 7:30 बजे पहुंचा, ये अगले दिन सारी लेके जा सकता। तो इस तरीके से इन्होंने ये टेबल बनाई। ये देखो, 1 नंबर फ्लाइट वाला अगले दिन लेके जा सकता है, वो 102 नंबर को लेके जा सकता है। तो सुबह 8 बजे पहुंचा, अगले दिन सुबह 8 बजे, तो 8 से 8 तो 24 घंटे हो गए, तो 96 इकाइयाँ हो गई। और 8:30 की 2 15 मिनट की 1 इकाई मान रहा है, तो 96 और 2 98, ये इकाइयाँ ध्यान दो। ये आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से जयपुर दिल्ली है, वो ध्यान दो। जयपुर वापस जो ये क्रू मेंबर है, ये जो क्रू मेंबर है जो 9:15 बजे है, वो 9:15 बजे दिल्ली पहुंच गया। वो अगले दिन ये लेके जा सकता है 7 बजे वाली। 9:15 बजे पहुंचा है तो अगले दिन ये भी लेके जा सकता है 8 बजे वाली। 9:15 बजे पहुंचा है तो 5 घंटे के गैप हुआ, नहीं तो अगले दिन ये सेम डे लेके जा सकता है। तो इस तरीके से आपको ये भी एक टेबल बनानी है। ये बन गई। तो ये दोनों टेबल बनने के बाद में आपको ये 96 है, ये 87 है, इनमें से जो मिनिमम है वो यहाँ लिखना है। ये संयुक्त टेबल बना ली इन्होंने। ये 98 है, ये 85 है, तो यहाँ 85 मिनिमम वाली लिख ली सब। ये टेबल आ गई। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, आपको एक तो करना है रो रिडक्शन, पंक्ति समायोजन, यानी इस टेबल के अंदर जो इस पंक्ति में मिनिमम एलिमेंट है, जैसे 71, वो सब में से घटा दो। नहीं, 38 है, 38 वो सब में से घटा दो। सब में से नहीं, इस पंक्ति में से। ये 38 इस पंक्ति में मिनिमम है तो इसमें से घटा दिया। फिर 34 इसमें से मिनिमम है तो इसमें से घटा दिया। फिर 70 इसमें से मिनिमम है तो वो इसमें से घटा दिया। तो इस तरीके से ये आ गया। फिर स्तंभ समानयन में जिस कॉलम में, अब इसमें 0 मिनिमम है तो 0 घटाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया। इसमें 2 मिनिमम है तो ये घटाते ये आ गया। इसमें 0 मिनिमम है, इसमें 0 मिनिमम है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, जैसे ये करोगे तो फिर आपको 0 असाइन करना है, ये ध्यान दो। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, जो 0 असाइन करने। 0 असाइन कैसे करते हैं, ये देखो। सबसे पहले जिस पंक्ति में सिंगल 0 उसको बॉक्स में बंद करो। जैसे इस पंक्ति की बात करते हैं तो ये बॉक्स में बंद कर दिया, तो इसके नीचे की 0 वो काट दो। फिर इस आगे चलो, इसमें कोई बचा ही नहीं, इसमें 2 हैं, आगे चलो, इसमें 1 है, उसको बॉक्स में बंद कर दिया। फिर जिस कॉलम में सिंगल 0 है उसको बॉक्स में बंद करो। पहले इस कॉलम में चले तो ये बॉक्स में बंद किया, तो इसके इधर और इधर 0 कोई हो तो काट दो। समझ में आया? ये ऐसे बताने के लिए। फिर इसके बाद में अब हमारे को बॉक्स मिल गए, जो भी कोई 0 बचा नहीं कटने से या बॉक्स में। तो हमें ये देखना है कि हर पंक्ति में एक बॉक्स मिलना चाहिए। इसमें नहीं मिला और इसमें मिल गया, इसमें मिल गया। तो जिसमें नहीं मिला इसका मतलब अभी अपने को और वर्क करने की ज़रूरत है। अब अपने को ड्रा करना है मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइन टू कवर ऑल द 0। तो जैसे इन्होंने ये लाइनें खींची है कि एक ऐसे खींचने से ये 2 0 कवर हो गए ऐसे, और ये 3 लाइनों से इसने सारी 0 कवर कर ली। तो ये आ गया सब। फिर आपको क्या करना है कि जो 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 मिनिमम एलिमेंट है, ये देखो, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे। फिर जो अनकवर्ड एलिमेंट है, इनमें से जो मिनिमम एलिमेंट है जैसे 33 है, वो इनमें से तो घटाना है। और बाकी सब जगह है जैसे जैसे, और जहाँ 2 लाइनों के प्लस का चिन्ह बने वहाँ जोड़ना है। तो ये आपने ये जोड़ दिया, ये सारा आ गया। फिर इसके बाद में ये आ गया, ये बन गया। तो इस तरीके से इन्होंने फिर 0 असाइन किया। फिर 0 नहीं हो रहे हैं तो ये लाइनें खींच के और 0 क्रिएट करके, और ये हमारा फाइनली ये बन जाएगा। ये बनने के बाद में आपको ये चॉइस बन गई, इसमें ये 2 चॉइस बन गई 0 असाइन करने से। तो ये इन्होंने बताया कि 1 नंबर है वो 102 नंबर लेके जाए या 103 नंबर लेके जाए, ठीक है ना। कुल मिला के आपका ये देखो, ये एक तो आंसर ये है और एक आंसर ये है।
तो 1 नंबर फ्लाइट वाला है वो 102 नंबर लेके जाए, ये रहा। 1 नंबर वाला है वो 103 नंबर लेके जाए, ये रहा। 2 नंबर वाला है वो 104 नंबर लेके जाए और 104 लेके जाए। 2 नंबर वाले के लिए कोई चॉइस नहीं, 104 ही ले जानी पड़ेगी उसको। ये देखो, ये 2 आंसर आ गए बस इसके। तो इस तरीके से हमें चलाने। मैन इसका जो प्रोसीजर है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये लाइनें खींच के जो जीरो जीरो क्रिएट करने वाला है वही इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। अब हम आपको एक और अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसमें कर्मियों की संख्या कम या कार्मिकों की संख्या कम हो कार्यों की संख्या से, तो ऐसी संख्या को क्या कहलाते हैं? अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये ध्यान दो, ये अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये पूछी जाती है इसकी परिभाषा। तो एग्जांपल देखिए, इसमें क्या अंतर आ जाएगा। जैसे ये 4 मशीन है, ए बी सी डी को 5 कार्य निर्दिष्ट करने हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें इधर तो 5 आ गए, इधर 4 ही हैं, तो ये अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एग्जांपल है। तो ये 5 है तो इधर भी 5 होने चाहिए, तो एक ई यहाँ जोड़ा है, ये रहा, ये जोड़ दिया साहब, ये रहा। और इसमें सब जगह 0 0 0 लगा दी। और फिर वही रो रिडक्शन करो, कॉलम रिडक्शन करो, फिर सेम का सेम वही प्रोसीजर है। रो रिडक्शन करना है, कॉलम रिडक्शन करना है, 0 असाइन करने हैं। अगर 0 हर पंक्ति में हर कॉलम में एक 0 नहीं मिल रहा है तो उसको आपको क्या करना है? मिनिमम नंबर ऑफ लाइन खींचने टू कवर ऑल द 0, और इससे मोर 0 क्रिएट करके और फिर 0 असाइन करना है, तो फिर आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये आपका है। तो ये हमारे पास में इसका प्रॉब्लम है अनबैलेंस्ड का। आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बिफोर ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कीजिए, एग्जाम्पल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप धीरे धीरे इसमें पकड़ बना लेंगे। धन्यवाद।